हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और मेरे प्यारे बच्चों के सभी माता पिता सबको गुड मॉर्निंग। और ये तो बात कहने से रही कि आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे प्रकार से होंगे। कोई अच्छे प्रकार से नहीं है, कोई पेरेंट्स अभी किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। सब बेकार मामला हो चुका है। सब कोई खाने पीने में किसी का मन नहीं है। बहुत इस टाइम ऐसी दुर्गति कर दी है एनटीए वालों ने, पूरे के पूरे बच्चों के जीवन बर्बाद कर दिया है। और ऐसे ऐसे राज खुल के आ रहे हैं कि मत पूछो। जो अभी परसों पहले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एनटीए वालों की, वो कह रहे थे केवल 1600 बच्चे हैं। 1600 बच्चे नहीं है। जिस हिसाब से पेपर लीक हुआ है, कम से कम वो 45,000 से 50,000 बच्चे हैं जिन बच्चों का पेपर लीक हुआ है। और जो चोर बच्चे हैं जिन्होंने ऐसी रैंक पहुंचा दी, कहीं कहीं लाख पे भी बच्चे को एडमिशन नहीं मिलने वाला। तो बच्चों, आप घबराओ मत। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ पहले भी थे, अब भी है और हमेशा रहेंगे। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एज एक लड़की का पेरेंट्स हूँ जिसने भी इसका नीट का पेपर दिया था। मैं भी ऐसी दुखी हूँ, मेरा बच्चा भी ऐसी दुखा और न जाने कितने माता पिता ऐसी दुखी हैं। तो बच्चों, अपना खाओ पियो और हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, अभी मरे नहीं है। और बहुत अच्छे टीचर्स तुम्हारे साथ हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स तुम्हारे साथ हैं। घबराने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हम हैं, अभी अभी हम तुम्हारे ऊपर है। तो कोई भी गलत निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचना, और हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात और बताना चाह रहा हूँ, कल मेरठ में पीएल शर्मा रोड पे 10 बजे एक शांतिपूर्वक पेरेंट्सों का और डॉक्टर्स का, जो बहुत अच्छे यहाँ के डॉक्टर्स हैं और जो इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं, कल एक शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट होगा जो पीएल शर्मा रोड से लेकर और डीएम के आवास तक जाएगा। और वहाँ हम अपना जो लिखित पत्र होंगे हम उनको सौंपेंगे कि हमारे साथ और हमारे बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। जितने भी ये चीटर्स जो यहाँ पर आ गए, लगभग 45 से 50,000 चीटर्स आ गए, और जो हाई हाई कट ऑफ इन्होंने लाखों तक पहुंचा दी। जिस जिस बच्चे के 650 700 आए हैं, और जो बिल्कुल नील बच्चे हैं जिन्हें कुछ आता नहीं है, वो टॉप पे बैठ गए हैं, AIR 1 पे पहुंच गए हैं, उनके खिलाफ कल मेरठ में प्रोटेस्ट होगा और शांतिपूर्ण होगा। सारे अभिभावक, सारे पेरेंट्स जो इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाह रहे हैं, 10 बजे पीएल शर्मा रोड पे एकत्रित हों और अपने साथ न्याय की मांग करते हुए, ये दृढ़ निश्चय करते हुए हम डीएम ऑफिस पे जाएंगे और हम अपना लिखित पत्र वहां पे देंगे और उनको सौंपेंगे हमारी क्या क्या समस्या है, क्या क्या बच्चों के साथ चीटिंग हुई है, क्या क्या एनटीए वालों ने करा है, क्या कर्म कांड करे हैं, और कितने बच्चे 1600 का नाम ले रहे हैं। ये 1600 बच्चे नहीं है, ये 45,000 लगभग 50,000 बच्चे हैं। जिस हिसाब से रैंक लाखों तक पहुंची है, ये 1600 का मामला नहीं है। ये 1600 के आड़ में ये दबाना चाह रहे हैं सारा टॉपिक। पेपर लीक हुआ है, पटना में लीक हुआ है, 4 तारीख को लीक हुआ है। ये कहते हैं एनटीए वाले कि हमें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अरे सब पता लग जाएगा तुम्हें, क्यों चिंता करे। तुम्हें एक एक अधिकारी को पता लग जाएगा और कौन कौन एक एक एजेंट तुम्हारे साथ मिले हुए, सबका पता लग जाएगा। अभी सबर रखो, अभी तो पतंगा हल्का सा लगा है। अभी इसमें कितनी ज्वाला उठेगी और कितनी अधिकारियों की नौकरी इसमें जाएगी और कितने इसमें जेल जाएंगे, अब ना जाने कितने एजेंट इसमें मिले हुए। और सालों से होता हुआ आया है, ये कोई बोला नहीं है। इस बार तो इनके कर्मकांड एनटीए वालों के ऐसे हो गए जो सारी पोल पट्टी खुल गई है। पेरेंट्सों का जीना मुहाल कर दिया है, बच्चों का जीना मुहाल कर दिया है। वो खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। उनकी शिकल देख देख के उनके पेरेंट्स मरे जा रहे हैं कि हमारा बच्चा कोई गलत कदम न उठा ले। अरे शर्म आ जाओ एनटीए वाले, मर जाओ डूब के। और हम चाहते हैं कि अगर इस बार भी, अगली बार या हमेशा एनटीए पेपर नहीं कंडक्ट कराएगा, कोई और दूसरी जो होगी वो समिति वो पेपर कराएगी, कोई भी जेन्युइन होगी, और उसमें प्रतिनिधि होंगे, टीचर्स के प्रतिनिधि होंगे जो पेपर कंडक्ट कराएगा। बच्चों के भी बच्चों की भी एक पर्सनल कमेटी बनानी चाहिए कि जिनकी बच्चों की आवाज वो उठा सके, और वो जो है उसका मेंबर, बच्चों का मेंबर, और उस पेपर कंडक्ट करने वाली के अंदर बैठेगा जाके। ये क्या बात है कि तुम किसी को भी बिठा लोगे, जो अनपढ़ जाहिल है उनको बिठा दिया तुमने एनटीए के अंदर, जिन्हें कोई फार्मूला नहीं पता, ग्रेस पे भी दे दिए। जो बच्चा वहां गुजरात का, जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे सुनाई दे रहा है, जो इंटर में पास नहीं हो, उसे तुमने 705 नंबर दे दिए। ये कौन सा तरीका, तुमने बंदरबाट करी है? जा ले जा टॉफी चूस ले से, हमने तुम्हें दे दी, तुम्हारे तो पैसे आ गए, जाओ ले लो AIR 1, ले लो 650 700। अरे बट रहे हैं कोई? हमारा बच्चा की तो 440 450 में भी उसकी हाथ सांस फूल जाती है कि वो कितने साल की मेहनत करता है। तुमने बिल्कुल बंदरबाट कर दी, दिमाग खराब कर दिया बच्चों का, पेरेंट्सों का जीना मुहाल कर दिया। वो साले बिल्कुल निर्लज, साले चीटर्स, वो पहुंच गए AIR 1 पे। उन्हें शर्म नहीं आती, उनके बाप के पास तो दौलत है, उन्होंने दे दी।
तो वो तो तुमने कहावत सही कर दी, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, या जो हाई हाई प्रोफाइल लोग हैं उनके बच्चे डॉक्टर बनेंगे। अरे मिडिल क्लास फैमिली कहाँ जाएगी? जिसकी औकात नहीं है वो कहाँ से जाएगी? उनके बच्चों को वो अपनी मेहनत करा रहे, पेट पाल के पढ़ा रहे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए एनटीओ। तुमने 12वीं क्लास क्लास के बच्चे को फेल को तुमने एनटीए की नीट की में 600 705 नंबर दे दिए। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा? अरे औलाद तुम्हारी भी होगी। इन्होंने बिल्कुल ऐसा जीना मुहाल कर दिया है, ना खाने के, ना पानी के, ना किसी की काम में जी नहीं लगता। ऐसे ऐसे पेरेंट्सों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चे के साथ रोज सोता हूँ, रोज बैठता हूँ, कभी कोई वो गलत डिसीजन ले ले, उसका चौथा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है, उसकी मेंटल स्थिति खराब होती जा रही है। एक लड़की है वो सुसाइड करने पर तुली हुई थी, उसको जैसे सर से समझाया लोगों ने। तुम्हें लाल पीले नोट दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें बच्चों की मेहनत नहीं दिखाई दे रही, पेरेंट्सों का त्याग नहीं दिखाई दे रहा, और इसमें पता नहीं कैसे कैसे लिप पड़े हैं। रेंटिया कह रहा है कि हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ये 1600 पे ग्रेस मार्क देके सारे सिस्टम को दबाना चाह रहे, सारे पेपर्स को दबाना चाह रहे। जिस हिसाब से कट ऑफ गई है, कम से कम 45 से 60 50,000 गई है पेपर, बच्चों को पेपर आउट हुआ है। कल मेरठ में एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होगा। जो मेरी वीडियो अगर कोई देख रहा है तो कल 10 बजे करीब पीएल समर रोड से एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जाएगा, जिसमें सारे अभिभावक होंगे, सारे अच्छे जो जेन्युइन टीचर्स हैं वो सारे शामिल होंगे, और अपना लिखित पत्र एक शांतिपूर्ण गेम्स आपको दे आएंगे। और अधिक से अधिक संख्या में आप इकट्ठे हो वहाँ पर, और अपनी अपनी बात आप वहाँ पर रखें कि इस तरह से क्या होना है, कैसे हमारे बच्चों को न्याय मिलेगा। आप इस मुहिम को चालू रखें, और मेरी वीडियो कोई देख रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। कल को मेरठ में 10 बजे पीएल समर रोड से एक प्रोटेस्ट होगा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होगा, और अभिभावक उसमें लिखित पत्र डीएम साहब को दे आएंगे। इन्होंने जैसा 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 नीरज काम कर दिया, इसमें जैनविन बच्चा पिस गया चक्की में, 2 पार्टों में पिस गया है, उसकी पढ़ने की लगन ही खत्म कर दी इन्होंने ऐसे काम करके। जो डफर बच्चे हैं वो पहुंच गए AIR 1 पे। ये 1600 पेपर पे पिंड छुटाना चाह रहे हैं कि 1600 बच्चे हैं। 1600 बच्चे नहीं है। जिस हिसाब से पेपर लीक हुआ है, कम से कम 40 45 50 हजार बच्चा, जिस हिसाब से लाखों में कट ऑफ गई है, 650 वाले बच्चों को प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलने का। इन्होंने ऐसा मामला खराब कर दिया, लीक भी करवा दिया, ग्रेस भी दे दिया, अनपढ़ जाहिलों को भी AIR 1 दे दी, फेलों को भी दे दिया, जो फेल हो गए उन्हें भी दे दी, PM वो रैंक दे दी, अच्छे नंबर दे दिए। अरे जो जैनविन बच्चा है वो कहाँ जाएगा? एक सरदार जी, कल मैं देख रहा था एक वीडियो पे, उनके जी से पूछो उसकी उनके जी पे कैसे छुरी चल रही थी कि हम बच्चे के साथ लगे रहते थे, बच्चे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, हम अपने बच्चों को क्या कहते, जब उसके नसीब में ही नहीं है, जब ऐसे ऐसे कर्म कांड हो रहे हैं। और वो तो बेचारा ये कह रहा था कि हिंदुस्तान में रहने के लायक नहीं रहा। किस भी आप पे कह रहा है? हिंदी अगर सरदारों का आप इतिहास देखो तो आप सल्यूट करोगे उन्हें। उसके जी से पूछो कैसा कह रहा है कि हम हिंदुस्तान में लायक नहीं रहे, चलो छोड़ के चले। तुमने ऐसा सारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सारा ऐसा खराब कर दिया। अब हमारे मोदी साहब ये कहते थे हम मोदी भक्त है, मोदी साहब को हम वोट दे का है, मोदी साहब कहते हैं गुड गवर्नेंस। अरे कहाँ गई आपकी गवर्नेंस? देखते क्यों नहीं हो? गवर्नेंस कहाँ गई? इस टॉपिक पे देखो, इस पे गवर्नेंस चलाओ अपनी। क्यों नहीं संज्ञान में ले रहे इस मामले को? लो संज्ञान में इस मामले को, और तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत रीनीट करें। और ये री रिजल्ट इसका सही इलाज नहीं है, री रिजल्ट कोई सही इलाज नहीं है। जब भी सब बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, अन्याय होगा बच्चों के साथ, जब तक पेपर दोबारा नहीं होगा। पेपर दोबारा होना चाहिए, री रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लगभग 50 से 60 हजार बच्चे, 45,000 बच्चों का पेपर आउट हुआ है, लीक हुआ है, वो सारे 600 650 पे पहुंच गए। तो इसका इलाज केवल ये है कि आप पेपर दोबारा कराइए। गुड गवर्नेंस हम जब मानेंगे जब हमारे साथ बच्चों के साथ न्याय होगा, पेपर दोबारा कंडक्ट होगा, और किसी अच्छी संस्थान से होगा, जिसमें कि हमारे जो बच्चे होंगे उनका एक लीडर होगा वहां पे बैठेगा, जो सीधे बात करेगा उस कमेटी से जो पेपर कंडक्ट कराएगी। कोई कमी पेशी होगी तो वो बच्चा वहां पे उनसे बात करेगा। तुम सुनते नहीं हो, किसी को ऑफिस के अंदर जाने नहीं देते हो, तुमने अपने सिक्योरिटी गार्ड ऐसे लगा रखे हैं, गुंडे बदमाश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसी कैसी घुमा घुमा के बात करी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो टीचर्स के साथ करते, पेरेंट्स के साथ करते, बच्चों के साथ करते। मीडिया वालों को क्या पता है कि क्या इशू है क्या नहीं हुआ है? और तुमने भी उनके सवाल अच्छे से नहीं बात करने दिया। एक एक करके सवाल पूछिए, चाय नाश्ता रखा ऊपर खा के जाइए। अरे चाय नाश्ता कराना था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की थी? अपना आप कर लेते, अपना आप निपटा लेते।
तो अन्याय कर रहे हो बच्चों के साथ जितने भी कर रहे हो। मेरी बेटी पूछो कैसी दुख मान रही है, वो मैं कैसे दुख मान रहा हूँ, मेरे परिवार वाले कैसे दुख मान रहे हैं, और जिन बच्चों के नंबर आए हुए वो कैसे दुख मान रहे हैं, जेन्युइन बच्चे। मैंने अपनी परसों वीडियो में भी कहा था, एनटीए वाले तुम्हारी औलादों पे कीड़े पड़ेंगे, मरेंगे वे ऐसी, वो भी कहीं के नहीं रहेंगे जैसे तुम हमारे बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हो। और ये पेपर लीक का मामला है, लीक का मामला है, लीक का मामला है। ये ग्रेस का कोई माने, ग्रेस तो इन्होंने सबने सबने ये परपंच रच रखा है हर चीज का, कि हम अगर पेपर लीक भी कराएंगे, ग्रेस मार्क भी देंगे, पेपर पैसे आ गए, सेंटर पे खरीद लिए, सारे काम कर लिए। गुजरात का बच्चा हरियाणा मारा, हरियाणा में सारे के सारे बच्चे क्यों गए, उनके जो एप्लीकेशन नंबर है क्यों नहीं जारी करे कि वो कौन सी तारीख में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। मिस मैच हो जाएंगे ना, जहां जहां वो पकड़े जाएंगे मैच हो जाएंगे कि उनका रजिस्ट्रेशन किस तारीख का हुआ था। उन्होंने लास्ट में रजिस्ट्रेशन कराया, शुरू में रजिस्ट्रेशन कराया, इसलिए कोई चीज का इन पे जवाब नहीं है, कोई चीज ये डिस्क्लोज नहीं करने चाहते, खोलना नहीं चाहते किसी भी चीज को ये, क्योंकि इनके सारे राज खुल जाएंगे, काले चिट्टे खुल जाएंगे। इन पता लग जाएगा अगर इन्होंने जो 9-10 तारीख में जो रजिस्ट्रेशन करे हैं उनकी अगर ये लिस्ट जारी कर दे तो पता लग जाएगा, इनसे मैच हो जाएंगी ये कौन कहाँ कहाँ गए सारे के सारे बच्चे। ये सब प्री प्लान रचा हुआ हिसाब किताब है एनटीओ वालों का। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों का इंसाफ चाहिए। जो बच्चे रात भर दिन भर जेनविन पढ़े हैं और उनके साथ अत्याचार हो, हम नहीं सहन करेंगे। और 1600 बच्चों के साथ तुम ये जो है ड्रामा करके हमारे 40-50 बच्चों का अधिकार छीन रहे हो। अब भी तुम ये गलत काम कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास मौका है रीडिनेट कराने का, अब भी तुम गलती नहीं मांग रहे हो। ट्रांसपेरेंट कहते हो अपने आप को, तुम ट्रांसपेरेंट नहीं हो, तुम अंधकार में हो बिल्कुल। तुमने अपने साथ हमारे बच्चों का भी जीवन अंधकार में कर दिया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें एनटीए वालों, और सर अधिकारियों को भी शर्म आनी चाहिए, एनटीए के ऑफिस में काम करते हैं। ये 1600 बच्चों की आड़ में 40-50 हजार जो बच्चे जो नंबर 2 से नंबर 1 पे गए, अबाउट 650 नंबर पे गए, ये कम से कम 40-50 हजार बच्चा है, उन्होंने पेपर दिया, करोड़ों रुपया पैसा दिया है। तो इसके खिलाफ दोस्तों कल मेरठ में एक शांतिपूर्वक एक मार्च निकलेगा, जो डीएम ऑफिस जाके हम अपनी शिकायत लिखित शिकायत कर देंगे। नमस्कार।